हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लासेस कैंपस। दोस्तों, क्लासेस कैंपस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गौरव कुमार, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग में मैंने आपके 5 से 6 चैप्टर करा दिए हैं। जिसने भी मेरी रीजनिंग की वीडियो पिछली नहीं देखी है, चैप्टर नहीं किए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट और हिंदी में बोल देते हैं बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था या क्रम, ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है, इस चैप्टर से 1 नंबर, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर, ठीक है दोस्तों। अगर छोटा क्वेश्चन है तो 1 नंबर में आएगा और बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर में आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 टाइप आती हैं। जैसे कि टाइप 1 की तरफ अगर हम देखें, टाइप 1 अगर हम देखें तो टाइप 1 हमारी क्या होगी, पंक्ति वाले क्वेश्चनों की होगी। किसकी? पंक्ति वाले क्वेश्चनों की होगी टाइप 1। पंक्ति आपको पता है, या इसे बोल देते हैं रेखा। अब आप देखिए कि पंक्ति में 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, आपसे बोल दिया जाएगा कि पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है दोस्तों, या पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसमें 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? उत्तर दिशा। एक से एक छोटा सा छोटा पॉइंट मैं लेकर के यहां चल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? दक्षिण दिशा, ठीक है दोस्तों। छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिख कर चल रहा हूं, नोट करते रहिएगा। पंक्ति में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुछ व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ABCD, आपको नंबरिंग भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहां ध्यान क्या रखना है, यदि उत्तर दिशा में बैठे व्यक्ति की मैं बात करूं तो ये वाली दिशा उसकी क्या होगी, ये वाला हिस्सा जो क्या होगा वो होगा दायां, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बायां, ठीक है दोस्तों। ये वाला हिस्सा क्या होगा, दायां, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बायां। यदि मैं दक्षिण दिशा में बैठे व्यक्ति की बात करूं तो ये हो जाएगा इसका दायां और ये हो जाएगा इसका बायां, ठीक है दोस्तों। यदि मैं उत्तर दिशा में बैठे व्यक्ति की बात करता हूं तो यह हिस्सा इसका क्या है, दायां, और ये वाली हिस्सा क्या है, इसका बायां। अगर हम इस व्यक्ति के इस साइड चलते हैं तो ये इसका दायां कहलाएगा, इस व्यक्ति के इस साइड चलते हैं तो ये इसका बायां कहलाएगा। अब यदि मैं सीधी पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की, मैं दक्षिण दिशा के मुंह करके व्यक्ति जो बैठे हैं उनकी बात करूं तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, बायां, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, दायां, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, बायां, ये क्या होगा, दायां। अब इसमें आपको क्वेश्चन और क्या दिया जाएगा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। यदि क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो आप हमेशा क्वेश्चन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा कर ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। हमेशा क्वेश्चन कैसे करना है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा देना है जो भी व्यक्ति आते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लो मैं एग्जाम्पल ले लूं एक, कि 4 व्यक्ति हैं ABCD, ठीक है दोस्तों। 4 व्यक्ति हैं ABCD, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब बैठे हैं का मतलब वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, अगर बैठे हैं तो सिर्फ। और आपसे बोल दिया जाए कि A बाएं छोर पर है, A बाएं छोर पर है और D दाएं छोर पर है, ठीक है दोस्तों। और आपसे कह दिया जाए कि B जो है वो A के दाईं ओर, B जो है वो A के दाईं ओर बैठा है, तो B यहां जाएगा और बचा कौन सा स्थान, C। ऐसे आप बैठा सकते हैं। अब A के दाईं ओर मैंने बताया था, अब आप A के बायां ओर दिए देखा, और A का दायां ये वाला, ठीक है दोस्तों। यहां ये बातें याद रखनी है आपको, यहां ये बातें आपके काम आएंगी। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। इसमें आपकी टाइप 2 क्या हो सकती है, देखिएगा। टाइप 2 ऐसे इस प्रकार से आ सकती है। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एक वृत्त में या एक गोले में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। वृत्त या गोला बोल देते हैं आप इसको, ठीक है दोस्तों, वृत्त या गोला। अब ये कुछ व्यक्ति वृत्त या गोले में बैठे हैं, या आपको कह दिया जाएगा कि कुछ व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 8 व्यक्ति या 7 व्यक्ति, जितने भी आपको व्यक्ति दे दिए जाएं, आपको गोले में बैठा देने हैं। अब उसने कहा है कि हमेशा वो क्या कहेगा, हमेशा एक शर्त लेकर के चलेगा कुछ क्वेश्चनों में, क्या कि वो लेकर के चलेगा कि भाई कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर, या 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके, सेंटर पॉइंट है ये आपका, सेंटर
पॉइंट मतलब केंद्र है। ठीक है दोस्तों, अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इनकी जो मुंह का स्थान है वो हमें केंद्र की ओर बना देना है। ठीक है दोस्तों, इनका मुंह का स्थान केंद्र की ओर बना देगा। अब दो एक बात और इसमें क्या याद रखनी है, यदि मैं नीचे वाले व्यक्ति को बैठने के स्थान से देखूं तो ये वाला इसका जो दिशा है ये क्या होगी, इसकी दायां, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका बायां। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है, यदि मैं नीचे वाले व्यक्ति की देखूं तो ये दायां ये बायां। अब यदि मैं इसकी देखूं, इस वाले व्यक्ति की बात करूं तो ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, दायां, और ये आ जाएगा बायां। यदि मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायां, और ये क्या आ जाएगा, दायां। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठता है तो उसके दाएं बाएं आपके दाएं बाएं के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यदि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठता है कोई व्यक्ति, कहां, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका दायां आपका दायां होगा और उसका बायां आपका बायां होगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति बैठा है तो आप क्या करेंगे, यहां उसका विपरीत कर देंगे। जहां दायां था वहां बायां लिख दीजिए और जहां बायां है वहां दाएं लिख दीजिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं सीधा नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरा कहां है मुंह, दक्षिण की तरफ है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस वाले हाथ को देखूं तो ये दायां, देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ये उल्टा लिख गया, ये क्या है, दायां, और ये बायां। देखिए, अगर मैं इस वाले हाथ की बात करूं तो ये क्या है, दायां, और इस वाले हाथ की बात करूं ये क्या होगा, बायां। ठीक है दोस्तों, आपके ही अकॉर्डिंग हमेशा ये चलेंगे, बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपसे क्या कह दिया जाएगा, एक और पॉइंट, कि कुछ व्यक्ति मतलब 8 व्यक्ति हैं जिसमें से 4 तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और 4 केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 4 तो केंद्र की ओर और 4 बाहर की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब जो तीसरी टाइप है वो हमारी आती है, देखिएगा उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा। अगर गोले वाला क्वेश्चन आएगा, वृत्त वाला क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा 5 नंबर में ही आएगा। अब आप देखिए तीसरी वाली टाइप, टाइप 3। टाइप 3 अगर आप देखेंगे तो टाइप 3 में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक वर्ग दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर टेबल, वर्ग, टेबल, या फिर चबूतरा, ये आपको 3 चीज मिलेंगी। अगर वर्ग टेबल की बात करें तो बात एक ही है, एक वर्ग में या टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन आपकी ये बनती है। उसके बाद एक टेबल के चारों तरफ जो मध्य वाले पॉइंट हैं उनमें केंद्र की ओर, और जो कोने वाले पॉइंट हैं उन्हें बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इसमें कोने वाले पॉइंट बोल दिया जाएगा या फिर आपसे बोल दिया जाएगा विकर्ण। क्या बोल दिया जाएगा, विकर्ण। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, अगर विकर्ण कह दे तो सीधा सीधा वो कहां बैठेंगे व्यक्ति, जो वर्ग है या जो टेबल है उसके कोनों पर, टेबल के कोनों पर बैठेंगे। अब तीसरी बात आती है चबूतरे की। अब चबूतरे की क्या बात आएगी, चबूतरा हमेशा ऐसी बनता है, चबूतरे का मतलब है जो चारों व्यक्ति हैं वो हमेशा कहां बैठेंगे, बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। जो चारों व्यक्ति हैं वो हमारे कहां बैठेंगे, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। इसका मतलब ये क्या है, चबूतरा है। जो गांव के बच्चे हैं वो जानते होंगे चबूतरा क्या है, जो शहर के हैं वो कम जानते होंगे। चबूतरा का मतलब आपने देखा होगा, जब मक्का हमारी होती है तो उसमें एक छज्जा बना दिया जाता है जिसके चारों तरफ से आप देख सकते हैं पूरे खेत को। ठीक है दोस्तों, उसे चबूतरा कहा जाता है। अब आप देखिए क्वेश्चन, इसमें सबसे शुरुआत करते हैं पंक्ति वाले से। देखिए पंक्ति वाले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन। 5 मित्र P Q R और T, 5 मित्र P Q R S T एक पंक्ति में बैठे हैं। P Q R S और T एक पंक्ति में बैठे हैं, बैठा दीजिए पंक्ति में 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा कि S बैठा है T और Q के बीच में। मान लो S हमने यहां बैठा दिया, T यहां बैठेगा, Q यहां बैठेगा। अब T और Q की पोजीशन निश्चित नहीं है, क्यों, क्योंकि Q यहां भी बैठ सकता है और T यहां भी बैठ सकता है। भाई ये तो अभी निश्चित नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए क्या अगली लाइन, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। Q जो बैठा है वो R के निकटतम बाईं ओर बैठा है, Q R के बाईं ओर। इसका मतलब ये हमारा सीधा हो गया कि अगर मैं R को यहां बैठाता हूं तो Q कहां बैठेगा, R के बाईं ओर, तो यहां तो कोई स्थान नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख ली लाइन, तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर।
P जो है वो T के निकटतम बाईं ओर बैठा है। इसका मतलब T का बाएं स्थान हमारे ये होगा, तो यहाँ कौन बैठेगा? P बैठेगा, ये व्यक्ति यहाँ से हट जाएगा। अब आप देखिए हमारी कंडीशन क्या बन गई, P T S Q R। ऐसी कंडीशन बनते ही अगर क्वेश्चन 5 नंबर में है तो आपके 5 नंबर पक्के, अगर क्वेश्चन 1 नंबर में है तो आपका 1 नंबर भी पक्का। ठीक है दोस्तों, अब बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो बीच में कौन बैठा है? बीच का बिचौलिया कौन है? S। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है? S। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी डी ई और एफ, 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब आप देखिएगा 6 व्यक्ति बैठाने हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक दूसरी पंक्ति एक और बना लेता हूं। देखिएगा दूसरी पंक्ति बनाने का कारण मैं अभी आपको बताऊंगा कि ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। पंक्ति के मध्य के 2 स्थान ये हैं। अब यहाँ ई और एफ यहाँ बैठाता हूँ और एफ और ई यहाँ बैठाता हूँ, दोनों का निशान अलग अलग कर दिया। भाई ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ एफ यहाँ बैठ सकता है, एफ यहाँ बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर हैं। ए मैंने यहाँ बैठाया और ए ही मैंने यहाँ बैठाया। अगर मैं ए को इस स्थान पर बैठा हूँ, बाएं छोर पर बैठा रहा हूँ, तो दूसरी पंक्ति में ए को दाएं छोर बैठा रहा हूँ, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बी भी यहाँ पर बैठ सकता है और बी भी यहाँ पर बैठ सकता है। भाई यहाँ दाएं छोर पर, यहाँ बाएं छोर पर। ये पंक्ति 1 थी, ये पंक्ति 2 है। उसके बाद देखिए सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो ए के बाईं ओर। अब ए के बाईं ओर ये स्थान बच रहा है, ए के बाईं ओर यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो ये पंक्ति आपकी गलत हो जाती है। अब दूसरी पंक्ति बनाने का कारण ये है कि आपका जो समय है वो कम से कम लगे। क्यों? क्योंकि अगर एक पंक्ति आप बनाते हैं और इसको ये गलत हो जाती है तो आप दोबारा से फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे तो भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ बनाकर चलेंगे तो टाइम कम से कम लगेगा। अब देखिएगा ये पंक्ति गलत बनेगी। अब जो बचा कौन सा आपका? डी बचा। डी यहां बन जाएगा, बैठ जाएगा, एक ही स्थान बच रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी। बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा समझिए क्या क्वेश्चन बोला था। भाई ई और एफ कहां बैठे हैं? पंक्ति के मध्य में बैठे हैं और ए और बी पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, मतलब कोनों पर बैठे हैं। अब आप देखिएगा हमने इसमें क्या करा, ए यहां बैठाया, ए यहां बैठाया, बी और बी। उसके बाद तीसरी लाइन आते ही ये वाली पहली वाली पंक्ति हमारी गलत हो जाती है। इसका कारण ये था दूसरी पंक्ति बनाने का कि गलत होने पर कम से कम समय लगे। अब उसमें कंडीशन क्या दी थी कि सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। सी ए के बाईं ओर बैठा है, यहाँ ए के बाईं ओर कोई जगह नहीं थी और सिर्फ यहीं जगह बच रही थी, तो सी को बैठा दिया और बचा जगह पर कौन बैठ गया? डी बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट देता हूं। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के दाएं ओर है। डी जो है वो ई के दाएं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। बी जो खड़ा है वो ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। अब डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है, तो बीच में कौन है आपको बताना है। कमेंट में फटाफट से बताइएगा, कमेंट में बहुत जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा आपका क्या आंसर आएगा। पांच लड़के हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है दोस्तों, 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में है। मैंने आपको बताया 2 पंक्ति बना करके चलेंगे। 2 पंक्ति बनाने का मैंने आपको कारण बता भी दिया है। ठीक है दोस्तों, 2 पंक्ति बनाने का कारण मैंने आपको बता भी दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले हम एक निश्चित करते हैं, सबसे पहले हम एक बात निश्चित करते हैं कि किसी पंक्ति या किसी व्यक्ति का स्थान निश्चित तो नहीं दे रखा, मतलब ऐसा तो नहीं बोल रखा कि भाई ए दाएं छोर पर बैठा है या बी बाएं छोर पर बैठा है, किसी एक छोर पर किसी का स्थान तो नहीं दे रखा। इसे क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ऐसे में इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक लाइन है, वो क्या है कि डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर है, जो दाएं छोर पर खड़ा है। इसका मतलब सी हमारा कहां है? दाएं छोर पर। इसमें एक बात और आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो, परंतु, किंतु, तथा और लेकिन, इसका मतलब, सबका मतलब क्या होता है, दूसरा वाला व्यक्ति। और जो का मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, पहले वाला व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति, और इसका मतलब होता है दूसरे वाला व्यक्ति। देखिए बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखिए क्या है कि जो के लिए हम क्या लगाएंगे, दूसरे वाला व्यक्ति, और किंतु, किंतु, लेकिन, तथा और के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले वाला व्यक्ति। अब ये वाली लाइन का यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिएगा, डी ई के दाईं ओर है। देखिए मैंने शुरुआत कहां से करी थी, लास्ट वाली लाइन से करी थी, क्या कि डी बाएं ओर है, डी बाएं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। लिख लेता हूं, डी बाएं ओर सी के जो दाएं छोर पर है। मैंने क्या बताया, जो आ गया। जो का मतलब क्या होता है, बाद वाले व्यक्ति, मतलब दूसरा वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सी की बात करेंगे। मैं यहां डी को नहीं बिठा सकता, क्यों, क्योंकि सी क्या है, दूसरा नंबर का व्यक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति की हम बात करेंगे। तो सी का स्थान निश्चित हो गया कि सी कहां बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है। अब इससे पहले एक लाइन थी कि डी बाईं ओर है सी के, अब सी के बाईं ओर डी मतलब यहां बैठेगा। ठीक है दोस्तों, डी का स्थान आपका ये आ गया। अब पहली वाली लाइन से शुरुआत करते हैं कि डी ई के दाईं ओर है। भाई डी जो है ई के दाईं ओर है, डी जो है ई के दाईं ओर हमने यहां बैठा दिया। उसके बाद अगली लाइन है, बी खड़ा है ई के दाईं ओर, सॉरी बी खड़ा है ई के बाईं ओर। अब ई के बाईं ओर बी खड़ा है, ई के बाईं ओर बी खड़ा होगा। और किंतु ए के दाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। अब इस वाली लाइन की गहराई देखिए आप, क्या है कि डी खड़ा है ई के बाईं ओर, डी जो है ई के बाईं ओर, बाईं ओर, किंतु ए के दाएं ओर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको यहां एक बात बताई थी, बी खड़ा है ई के दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, बी और ई और ए की बात हो रही है। अब बी खड़ा है ई के दाईं ओर, ये वाली लाइन हमने यहां बना ली। भाई ई के दाईं ओर, सॉरी ई के बाईं ओर खड़ा है, ई के बाईं ओर बी खड़ा है, ये वाली लाइन हमारी यहां तक बन गई। अब किंतु ए के दाईं ओर, अब यहां बोल दिया किंतु ए के दाईं ओर। मैंने किंतु का मतलब आपको क्या बताया था, बी से बताया था। तो अब जो बी है वो ए के दाईं ओर है। मैंने इस वाली लाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो ई को हटा लेते हैं, बी ए के दाईं ओर है, बी जो है ए के दाईं ओर है, तो हमारी दोनों कंडीशन बिल्कुल सही बनेंगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच का बिचौलिया कौन है, ई। कौन है, ई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, जो वाली, जो दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, यदि किंतु, परंतु, तथा और लेकिन ये आ जाते हैं तो पहले व्यक्ति की बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज पार्टी चल रही है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। बैठा दीजिए एक पंक्ति में, 3, 4 और 5। दूसरी पंक्ति बना लीजिए साथ के साथ ही, मैंने आपको जैसे बताया है। मैंने आपको बता रखा है, यदि उत्तर या दक्षिण दिशा नहीं दे रखी है तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मान करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक जो पहली लाइन है वो है कि P है M के बाईं ओर, P जो है M के बाईं ओर है, M और P मैंने यहां बैठा दिए, कहीं बैठा सकते हैं आप, कहीं से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। P जो है M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर। और का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाले व्यक्ति। अगर मैं इस लाइन को जोड़ूं तो P O के दाईं ओर बैठी है, P जो है O के दाईं ओर, O के दाईं ओर बैठ गई। सीधी सी बात है, दोनों जगह बैठ सकती है। अब आप देखिए, R N के दाईं ओर, R जो है वो N के दाईं ओर। अगर मैं R यहां बैठा दूं तो N यहां बैठेगा, R जो है N के दाईं ओर। उसके बाद इसने अगली लाइन क्या बोली, परंतु O के बाईं ओर। R जो है N के दाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर। परंतु का मतलब मैंने क्या बताया था, N बताया था, मतलब परंतु का मतलब O के बाईं ओर बैठी है।
देखिए इस लाइन को लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगी। आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, आर एन के दाईं ओर। अब आप देखिएगा आर जो बैठाना है हमें एन के दाईं ओर, अब मैं आर को यहां बैठाता हूं एन के दाईं ओर। एन के दाईं ओर बैठ गया, अब यहां भी एन के दाईं ओर बैठ गया। अब इसने अगली लाइन क्या बोल दी, परंतु। परंतु का मैंने मतलब क्या बताया था, पहले वाला व्यक्ति, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की बात अब नहीं होगी, दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा इनके बीच में। अब आपको करना क्या है, आर और ओ वाली लाइन बिल्कुल जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी है कि आर ओ के बाईं ओर है, आर ओ के बाईं ओर है, आर ओ के बाईं ओर है। बिल्कुल सही बात, हमारी कंडीशन बन गई, लेकिन यहां नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि आर और ओ के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है, कैसे कैसे लगानी है। मैंने आपको क्या बताया था, परंतु। परंतु का मतलब पहले वाले व्यक्ति की हम बात करेंगे, अब दूसरे वाले व्यक्ति का इसमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस लाइन को जोड़ता हूं यहां से यहां, क्या कि आर ओ के बाईं ओर है, आर ओ के बाईं ओर है। इसका मतलब आर कहां बैठा, ओ के बाईं ओर। अब आपसे जो पूछ रहा है बता दीजिए कि बीच में कौन सी लड़की बैठी है, बीच में कौन बैठी है, ओ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच में कौन बैठी है, ओ। 1 2 3 जे यहां बैठ जाएगा, 1 2 3 जे को हम यहां बैठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाएं तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं, इससे संबंधित कोई लाइन अब नहीं बची। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्या कि ए डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। यदि डी ए के दाएं, ए का अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं तो ए का दायां 1 2 3 4, भाई यहां बैठेगा डी। अगर मान लीजिए मैंने ए को यहां बैठा दिया तो चौथा स्थान देखिए 1 2 3 4, यहां तो पहले से के बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन भी हमारी फिक्स हो जाएगी कि ए यहां बैठेगा और डी यहां बैठेगा। क्यों, क्योंकि हमें 4 स्थान आगे उसे बैठाना है। अब आप देखिए अगली लाइन, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अगर एफ यहां नहीं बैठ सकता तो एफ कहां बैठेगा, भाई एक ही स्थान बच रहा है जहां एफ बैठ सकता है। और जो बचा व्यक्ति हमारा कौन बचा, इसमें देखिएगा जे एच, कौन बचा, एच हमें दोनों पंक्ति हमारी सही बनेंगी। ठीक है दोस्तों, दोनों पंक्ति सही बनी है, कोई से भी आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हमारे सारे व्यक्ति बैठ गए यहां पर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। मतलब पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के ठीक बीच में आप देखिएगा डी एच, तो एक व्यक्ति और बच रहा है यहां पर, एफ बच रहा है। ठीक है दोस्तों, एफ यहां बैठ जाएगा। एक बार देखते हैं दोबारा से, एफ डी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब एफ का स्थान हमारा यहां जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो बचा एच यहां आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं कि पंक्ति के बिल्कुल बीचों बीच कौन बैठा है। 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर छोड़ते हैं, तो पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा है। जो पहले का आपका आंसर क्या बन जाएगा, जे, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। यदि वो पूछता कौन कौन, तो एफ और जे। यदि वो पूछता कौन, तो एफ और जे। आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप क्या बताएंगे, ए व एच के बीच एफ और जे बैठे हैं, मतलब 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है। ठीक है दोस्तों, 4 किसी प्रकार समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तीसरा जो आंसर आपसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन से करते हैं। ए व एफ, बी है जे व एच, सी है आपका ई व ए, और डी आपका डी व के, और ई दे रखा है आपको क्या, एफ और एच। अब इसमें बोल रहा है कि 4 की जो कंडीशन है वो एक सी है और एक इनमें बिल्कुल अलग है। आप देखिए, ए और एफ के बीच में कोई गैप नहीं है, जे एच के बीच में कोई गैप नहीं है,
ई और ए के बीच में कोई गैप नहीं है, डी और के बीच में कोई गैप नहीं है, एफ और एच के बीच में क्या बनेगा, जे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो अलग है हमारा क्या है, एफ और एच है। क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी लंबी दे रखी है भाई, हमें देखना क्या था, 4 एक से होने चाहिए, एक अलग होना चाहिए। अगर मैं देखूं ए, तो ए और एफ क्या है, एक सा है, मतलब कोई इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। जे और एच के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, ई और ए के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, और डी और के बीच में भी कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। लेकिन एफ और एच के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, जे व्यक्ति हमारा बैठा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एफ मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है दोस्तों, हमेशा ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आता है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो 1 नंबर में आएगा, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर में। अगला जो पूछा है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि एच के संबंध में एफ का स्थान, एच के संबंध में एफ का स्थान मतलब क्या बैठा है कि एच, एफ जो बैठा है एच के बायां, एच के बायां दूसरे स्थान पर। देखिएगा, अगर एच का देखूं, एफ का स्थान एच के संबंध में, तो क्या बैठा है, बाएं से दूसरा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बाएं को दूसरा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए बाएं से दाएं, यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं ले लिया जाए, मतलब ए से जेड तक ले लिया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसे लगा दूं ए, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा, डी, फिर ई, एफ, फिर जी, एच, जे और के, ये आपका वर्णमाला के अनुसार हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कहां, बाएं से दायां, बाएं से दायां। देखिए करना क्या होगा इसमें, तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे पीछे दिशाओं में उतने ही अक्षर आते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में होते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन में 1 नंबर लेना चाहते हैं, यदि आप इस क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला जो मैंने आपको चैप्टर कराया है उसको देखिएगा, उसी पर आधारित ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमें बताना है आगे व पीछे दिशाओं में गिनकर क्या उन्हीं के स्थान पर आता है। जैसे कि देखिए, ए से गिनता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब नहीं आ रहा कोई भी। फिर डी से गिनते हैं, डी ई, डी के बाद ई आ गया, मतलब एक जोड़ा बन गया हमारा। ठीक है दोस्तों, डी ई एफ मतलब ई से ही फिर हमारा दूसरा जोड़ा बन गया। जी एच आई नहीं बना कोई भी, ई से देखिए, ई से एफ बन जाएगा, क्या, ई से एफ बन जाएगा, मतलब हमारा तीसरा जोड़ा। ठीक है दोस्तों, एफ जी एच आई मतलब कोई नहीं बना, एच आई मतलब जे के बाद क्या बन जाएगा, के, तीसरा जोड़ा हमारा, चौथा जोड़ा बन गया। अब ये हमने कहां देखे थे, सीधी दिशा में देखे थे। कहां देखे थे, सीधी दिशा में। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी अंग्रेजी वर्णमाला की जो हमारे मेरे पार्ट मैंने जो आपको दिए हैं वो आप देखिएगा, उसमें ये मैंने बहुत ही सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही सारी प्रैक्टिस कराई है। ठीक है दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो अंग्रेजी वर्णमाला की मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। अब हम विपरीत दिशा में देखते हैं, मतलब के से स्टार्ट करते हैं। के, एल एम एन ओ पी नहीं बनेगा कोई भी, जे के एल एम एन ओ नहीं बनेगा, एच आई जे के नहीं बनेगा, एफ नहीं बनेगा, और मतलब उल्टे दिशा में ये नहीं बनेंगे। तो हमारे कितने ऐसे जोड़े हैं, 4। कितने जोड़े हैं ऐसे, 4। देखिएगा कौन कौन से जोड़े हैं, 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका क्या दे रखा है, ई, 3 से अधिक। दोस्तों 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हुए। ठीक है दोस्तों, समय इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप करोगे, प्रैक्टिस अच्छे से आपकी होती है या कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा अगर आप एक बार क्वेश्चन बना लेते हो, इनकी कंडीशन को बैठा लेते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधी रेखा वाले आपके कैसे जाते हैं, 5 नंबर में आपके आ जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, करने की कोशिश करिएगा, और पढ़ देता हूं मैं एक बार। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। क्या है कि 8 मित्र जी एच आई जे एन ओ पी क्यू सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो शर्त हैं तो आप पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। बनाइए, क्वेश्चन कैसे बनेगा।
SBI PO प्री 2015 में क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था सारे जो क्वेश्चन है बैंक लेवल के कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बैंक लेवल के करने से आपको क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटके, क्योंकि बैंक की रीजनिंग थोड़ी हार्ड आती है। आप कांस्टेबल लेवल की रीजनिंग ये नहीं होती है, पर आप कांस्टेबल लेवल की रीजनिंग कर पाएंगे यदि आप बड़ी तैयारी या बड़े क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, करिएगा, कोशिश करिएगा करने की। चलिए देखते हैं कि 8 मित्र GHI लिख लेता हूं, GHIJNOPQ। 8 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, GHIJNOPQ, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो इसकी शर्त दे रखी है भाई, पंक्ति में बैठाना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या करने हैं, पंक्ति में बैठाने हैं। अब देखिए, जो एक मैंने आपको बताया था, क्या किसी का स्थान निश्चित दे रखा है भाई, एक किसी का स्थान, किसी व्यक्ति का स्थान निश्चित दे रखा है कि भाई वो इस जगह पर बैठा हो। देखिए क्या दे रखा है कि ओ पंक्ति के किसी छोर पर, किसी एक छोर पर बैठा है। इसका मतलब क्या, आप दो पंक्ति बना करके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो पंक्ति बना के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां अगर दाएं छोर बैठा हूं तो O है, और यहां अगर बैठा हूं तो यहां पर भी O है। अब आप देखिएगा कि HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, H जो बैठा है O के दायां। अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं O को दायां बैठाता हूं तो यहां कोई स्थान नहीं बचा, इसका मतलब ये पंक्ति हमारी नहीं बनेगी, ये पंक्ति हमारी नहीं बनेगी। अगर मैं यहां देखता हूं कि भाई HO के दाएं दूसरे स्थान पर है, HO के दायां 1 2, देखेगा 1 और 2, मतलब यहां क्या बन जाएगा, आपका H बन जाएगा। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 व्यक्ति की हम जगह छोड़ देते हैं और N हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई H और N के बीच हमारे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब आप देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इससे संबंधित ये जो 3 बैठे हैं, इनसे संबंधित हम एक लाइन पढ़ते हैं जो भी हमें दे रखी हो, जैसे कि भाई I J के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है दोस्तों, या J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आपको ये बताने हैं, तो इससे कोई संबंधित लाइन नहीं है। एक लाइन आपने दे रखी है क्या कि PN का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि P ना तो यहाँ बैठ सकता है और ना ही यहाँ बैठ सकता है, तो P के लिए जो स्थान खुले हैं ये वाले आपके स्थान खुले हैं। ठीक है दोस्तों, P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो P के ना तो N के ना तो दाएं बैठ सकता है और ना ही बाएं बैठ सकता है। आगे देखिए, एक लाइन पढ़ते हैं क्या, I J के बाएं को तीसरे स्थान पर। अब आप I को बैठाइए, I J के बायां। अगर मैं J को यहां बैठाता हूं, J को यहां बैठाया बाएं तीसरे स्थान पर, मतलब 1 2 3 H बैठा है। अब एक हमारे पास स्थान ये बच रहा है, J को हम यहां बैठाते हैं, 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, I बैठ गया। ठीक है दोस्तों, ये अभी टेम्परेरी बैठे हुए हैं, अगर आगे की कंडीशन नहीं बनती है तो हम इन्हें यहां बैठा सकते हैं, क्योंकि यहां से भी 1 2 तीसरे स्थान पर बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं G को यहां बैठा हूं तो 1 व्यक्ति बैठा है, अगर मैं G के यहां बैठा हूं तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था भाई, J को अगर मैं यहां बैठाता हूं, J को अगर यहां बैठाया तो I यहां बैठ जाएगा तीसरे स्थान पर 1 2 3, और G का स्थान ये वाला आपका बच गया, और इनके बीच कौन व्यक्ति आगे, 2 व्यक्ति आगे। और एक कंडीशन क्या थी कि P यहां नहीं बैठ सकता, तो P का स्थान क्या यहां बन गया, और जो आपका बचा कौन सा, क्यों आपका यहां बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बनते ही आपके 5 नंबर पक्के धड़ाक से। देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, जी। कौन व्यक्ति है, जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ई दे रखा है। पहले का क्या दे दिया, ई दे दिया। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन जे और जी के बीच में बैठे हैं। निम्न में से कौन जे और जी के बीच में बैठे हैं, कौन बैठे हैं, क्यू और एन। कौन बैठे हैं, क्यू और एन, जैसा कि आपसे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर
डी। यदि आपसे पूछता कि जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं तो आप क्या बता देते? 2 व्यक्ति बता देते। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था, यदि व्यक्ति का नाम पूछे या व्यक्ति का नंबर पूछे तो आप बता सकते हैं दोनों ही चीज। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि एन के संदर्भ में पी का स्थान, मतलब एन से देखना है हमें पी का स्थान क्या होगा। अब आप देखिए एन से अगर हम देखें तो एम के दाएं तो बैठा नहीं है, एम के बाएं ही बैठा है। कितने नंबर बैठा है? 1 2 3, 1 2 3, मतलब एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बाएं तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर आपका तीसरे क्या दे रखा है? ए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें पूछ रहा है क्या, दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन से में से करते हैं क्या, क्यों और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यों और एन के बीच कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, मतलब पहला हमारा गलत हो गया। उसके बाद क्यों के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यों के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 20 में तीसरे में चौथे में आपका क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? क्यों के दाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या, 5वां क्या पूछ रहा है आपसे कि पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। यदि आपसे पूछता पी और जी के बीच कौन कौन व्यक्ति बैठे हैं तो आप क्या बताते? जे क्यू एन, और संख्या पूछ ली तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 8 मित्र एफ जी एच एल एम एन ओ क्यू एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और करिएगा। करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता रखा है। 8 व्यक्ति बनाने हैं भाई, पंक्ति है तो पंक्ति आपको 2 बनानी है। ठीक है दोस्तों, पंक्ति कितनी बनानी है? 2 बनानी है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन का लेवल हाई है या लो है आप वो भी बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की जो हम क्लास लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सर मार्कर में सही भर दी। बना लिया होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, 8 मित्र एफ जी एच एल एम एन ओ और क्यू, ठीक है दोस्तों, कहाँ बैठे हैं? एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुकर के बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 8 व्यक्ति बैठाने हैं। इसमें बोला एक सरल रेखा में, लेकिन हम क्या करेंगे? 2 सरल रेखा लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 लेने का मैंने आपको बताया था क्या है। अगर एक गलत हो जाता है तो हम दूसरे पर तुरंत काम कर सकते हैं, आपको मिटा करके या काट करके करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करते हैं कि एच एन के दाएं, मैंने आपको क्या बताया था, क्या किसी का स्थान दे रखा है जो निश्चित हो? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है जिसका स्थान निश्चित हो। तो हम शुरुआत करते हैं क्या कि एच एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि मैं एच को यहाँ बैठा हूं तो एन के दाया, अब एन यहां बैठाता हूं तो एन का दाया मतलब 1 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? एच बैठ गया। तथा एल एच के दाएं तीसरे स्थान पर है। एल जो है एच के दाया, एल एच के दाया 1 2 3, एल यहां पर बैठ जाएगा। एम एफ के दाएं तुरंत दाएं है, ना तो यहाँ एम और ना ही एफ, इस लाइन को भी छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित लाइन है कि जी तथा एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू तथा एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। जी और एल के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और एफ के बीच भी उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। ये आपको लाइन बता दी। अब अगली लाइन है ओ एल के तुरंत दाएं बैठा है। ओ एल के तुरंत दाएं, एल का तुरंत दाएं ये है बैठा है, जो कि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो कि आ गया, जो कि मतलब क्या है? दूसरा नंबर क्या है? एल का, एल जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं बैठ सकता। जी का ऑप्शन यहाँ है और यहाँ 2 ऑप्शन खुले हुए हैं और एक ये वाला। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन खुले हुए हैं। अब इसने बोल दिया एफ का निकटतम पड़ोसी
एन नहीं है, मतलब एफ एन के पास नहीं बैठ सकता और जी एल के पास नहीं बैठ सकता। अब आप देखिए, अगर मैं जी को यहां बैठाता हूं, मान लीजिए मैंने जी को यहां बैठा दिया, तो जी और एल के बीच कितने स्थान की दूरी हुई, एक स्थान की, और क्यू और एफ के बीच में भी एक स्थान की दूरी होनी चाहिए। तो जी यहां नहीं बैठ सकता, जी को यहां बैठाता हूं मैं, जी को यहां बैठाया एक स्थान, और क्यू और एफ के बीच अगर मैं क्यू को यहां बैठा दूं, एफ को यहां बैठा दूं, तो बन जाएगा, यदि यदि मैं एफ को यहां बैठाता हूं और एक स्थान ये खाली बचा, तो यहां बैठता क्यू, लेकिन नहीं बैठ सकता क्योंकि क्यू यहां पर कौन बैठा है, एच बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब ये चेंज भी हो सकते हैं, यहाँ एफ भी आ सकता है और यहाँ क्यू भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यह अभी हमारा निश्चित नहीं है। और क्या बचा, अब हमारा ये वाला स्थान बचा है, तो इस वाले स्थान पर कौन बैठ जाएगा, एफ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब अगर मैं एफ को यहां बैठाता हूं, एफ को यहां बैठाता हूं तो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सीधा सीधा क्यू यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं बन सकता और जी एल के पास भी नहीं बैठ सकता, और इन दोनों के बीच में एक एक व्यक्ति भी आ गया, तो हमारी सारी कंडीशन सही होगी। और बचा कौन सा हमारा, एम, बचा कौन सा, एम। ठीक है दोस्तों, जो आपका बना है वो क्या बना है, देखिएगा, एन क्यू एच एफ एम एल ओ और जी। ठीक है दोस्तों, क्या बना, ओ और जी। अब आप देखिए इसमें क्या है, यदि सभी व्यक्ति का पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान है परिवर्तित रहेगा। मैंने आपको बताया, अंग्रेजी वर्णमाला वाली मेरी अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। क्या, यदि सभी व्यक्ति आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बैठाए जाए बाएं से दाएं। आप देखिएगा, बाएं से दाएं बैठाने पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले इनमें क्या आता है, जी, उसके बाद एच, जे के एल, फिर आएगा एम, फिर एन, फिर ओ। ठीक है दोस्तों, पी और फिर क्यू। 8 व्यक्ति हो गए, 3 और 4 7, एक बचा कौन, एफ बचा, एफ यहां जाएगा, एफ जी एच एल एम ओ क्यू। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब आप एफ से अगर शुरुआत करेंगे, एफ जी एक, एच, एफ से ही क्या बन गया, एच आई जे के एल एम नहीं बनेगा, उसके बाद देखिए जी एच, जी से क्या बन गया, एच बन गया, एच आई जे के एल एम नहीं बनेगा, एच आई जे के एल एम नहीं बनेगा, एल एम, एल के बाद क्या बन गया, एम, मतलब चौथा, फिर एल एम एन, मतलब एन भी बन गया 5, और फिर एम के बाद एन 6, और देखिए एल एम एन ओ, यहां से क्या बनता है, ये भी बनता है, कितने बन गए, 7 बन गए। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आप देखिए ऑप्शन में देखिए, एक कोई नहीं, 1 2 3 या 3 से अधिक, तो सीधे सीधे अगर आप 3 से अधिक बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 3 से अधिक। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है। पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठा है, जी और एन, जी और एन, दिए गए विकल्प में के अतिरिक्त कोई अन्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प के अतिरिक्त कोई अन्य। उसके बाद देखिए, दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यू एन से संबंधित है तथा एच एफ से संबंधित है, इसी आधार पर एम किससे संबंधित है, क्यू एन से संबंधित है, मतलब क्यू के एन जो है, क्यू के कहाँ बैठा है, बाईं ओर, और उसके बाद एच एफ से संबंधित है, एच कहाँ बैठा है, एफ के बाईं ओर। अब एम के बाईं ओर कौन बैठा है, आपका एफ बैठा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा यहाँ, एफ। भाई एन जो है क्यू के बाईं ओर बैठा है और क्यू एच के बाईं ओर बैठा है, तो एम के बाईं ओर कौन बैठाएगा, एम के बाईं ओर कौन बैठाएगा, एफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्यू तथा एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्यू तथा एम के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर, तो दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई बैठा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं बैठा। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं बैठा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप करने की कोशिश करिएगा, पंक्ति पर आधारित ही है।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है दोस्तों, आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। बनाने की कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, शर्त के अनुसार हम चलते हैं, शर्त के अनुसार हम चलते हैं। करिएगा कोशिश करने की, कमेंट में आंसर दीजिएगा। भाई 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए से कहां तक, एच तक, सरल रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने व्यक्ति हो गए, 8 व्यक्ति। मैंने आपको क्या बताया था, 2 पंक्ति बनाते हैं। अब आप पहली लाइन पढ़िए, क्या है कि जी डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। जी जो है डी के बायां, अगर मैं डी को 20 से स्टार्ट करूं, मतलब एक स्थान पर यहाँ डी बैठाया तो 1 2 3, तो डी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूं तो जी यहाँ बैठ जाएगा। फिर डी के बाएं चौथा स्थान 1 2 3 4, ऐसे ही मैं यहाँ बैठाता हूँ 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब अगली लाइन क्या है, बी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी का दाएं दूसरा स्थान ये है, डी का दाएं दूसरा स्थान यहां पर भी यही है। आगे चलते हैं, एफ और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो एफ और एच अभी यहां नहीं बैठे हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या कि एफ डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। एफ जो है डी के बाएं, डी के बाएं हमारे कितने स्थान है, 3 स्थान है। मान लो एक स्थान पर यहाँ एफ बैठ गया, अगर मैं अगली पंक्ति में एफ को यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए क्या कि एक लाइन पहले छोड़ दी थी, क्या कि एफ तथा एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ तथा एच के बीच, यदि मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ तो एच यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ भी एक व्यक्ति, अगर यहाँ बैठाऊँ तो यहाँ 3 व्यक्ति आ जाएंगे। तो सीधी सीधी बात, कंडीशन क्या बनी कि एफ कहाँ बैठेगा, बीच में बैठेगा, और एच कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कितने व्यक्ति बोले हैं, उसने 2 व्यक्ति बोले हैं, तो ये वाली हमारी पंक्ति नहीं बन सकती। ठीक है दोस्तों, इस पंक्ति में अब हम काम करते हैं। अब अगली लाइन है, न तो एफ और न ही एच किसी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। भाई एफ और एच दोनों बीच में बैठे हैं, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। ए एच के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। ए जो है एच के दायां, भाई एच का दायां एक स्थान यही बच रहा है। ठीक है दोस्तों, एच का दायां एक स्थान यही बच रहा है, किस स्थान पर बैठा है। ए तथा सी के बीच 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ए तथा सी के बीच 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, सी के स्थान या तो यहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसने क्या बोल दिया, ए तथा सी के बीच 3 से ज्यादा लोग, मतलब अगर मैं सी को यहां बैठाता हूं, सी को अगर मैंने यहां बैठा दिया तो 1 2 3 ही लोग बैठे हैं, लेकिन उसने क्या बोला, 3 से ज्यादा लोग, मतलब 4 या 5। तो सी का स्थान आपका क्या जाएगा, यहां जाएगा, और यहां क्या बचा आपका, ई। कौन बचेगा, ई। ठीक है दोस्तों, कंडीशन हमारी बन गई। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, दी गई व्यवस्था के आधार पर डी ई अनुपात डी, इसी प्रकार बी अनुपात ए, तो H अनुपात क्या आएगा। अब आपको ये बताना है कि H के अनुपात में क्या आएगा। भाई E अनुपात D दे रखा है, इसका मतलब क्या है, E और D आपस में मतलब बराबर, कोई भी स्थान का गैप नहीं है, B और A के बीच में कोई गैप नहीं है। इसका मतलब ये किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो अब हम देखते हैं H के बाद कौन आएगा, B आएगा। H के बाद कौन आएगा, यहाँ B आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B बिल्कुल सही हो जाएगा पहले का। दूसरा देखिए कि सी तथा जी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। सी तथा जी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। अब आप देखिए सी और जी कोई भी नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी मतलब कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 मिनट रुकिएगा जरा।
अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रम में अनुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए, कंडीशन क्या दे दी कि दाएं से बाएं बैठाया जाए, दाएं से बायां। आप देखिएगा कि बाएं से दायां अगर हम बैठाते हैं तो कैसे बैठाते हैं, ए से जेड तक, लेकिन इसने क्या बोल दिया, जेड से ए की तरफ, मतलब दाएं से बाएं की तरफ बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब इन्हें विपरीत क्रम में मतलब उल्टे स्थान पर आप बैठा दीजिए। इसका मतलब क्या है, यहां शुरुआत करते हैं ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, मतलब क्या कर दिया, अब हमने ये दाएं से बाएं की तरफ हमने बैठा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है क्या, ये वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ये अच्छी बात है क्योंकि आपका रिवीजन भी उतनी बार ही होगा। अब करना क्या है, आपको बताना है स्थान कितनों का अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए ई एफ, सॉरी यहां क्या आएगा ई और यहां एफ, जी है। ठीक है, देखो एच आई जे के एल एम नहीं बनेगा तो हमेशा किस स्थान से बनेंगे, उल्टी दिशा में ही बनेंगे। क्यों, यहां से ये बड़े की तरफ नहीं चलेंगे, सॉरी छोटे की तरफ नहीं चलेंगे, बड़े की तरफ ही चलेंगे। अब देखिए ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है दोस्तों, मतलब ये 5 तो ही बन गए। और आप देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि 3 से अधिक, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 से अधिक। क्यों कि भाई 3 से अधिक कितने बन सकते हैं, 5, 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 15, 16 के आसपास आपके बन जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कि डी ई के तुरंत बाएं बैठा है। क्वेश्चन ही मिटा दिया भाई, वाह। देखिएगा एक बार लिख लेता हूं क्वेश्चन क्या था, जी सॉरी क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार, क्या था, ए बी एच डी ई एफ सी और जी। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन आपका। अब करना क्या था कि दी गई व्यवस्था के आधार पर कौन सा कथन सत्य है बताना है। गलती से क्वेश्चन मिट गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए कि डी ई के तुरंत दाएं बैठा है, डी ई के तुरंत तुरंत बाएं बैठा है, नहीं बैठा है, क्योंकि ये क्या बैठा है, डी जो है ई के तुरंत दाएं बैठा है, लेकिन ऑप्शन में क्या बोल दिया आपसे, बाएं बैठा है, मतलब पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये अभी हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमने बाकी कथन भी देखने हैं। सी देखिए क्या दे रखा है कि सी तथा एच के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, सी तथा एच के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ये भी गलत हो गया। चौथा डी मतलब देखिए आप, ई जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है जी के दायां दूसरे स्थान पर नहीं है, 1 2 दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए ए पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, बिल्कुल सही बात है, ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्या ए पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप 1 थी, उससे जितने संबंधित क्वेश्चन थे अभी हम टाइप 1 की तरफ चले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगली वीडियो हम टाइप 2 की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।